भगवान की जय जय हो जय हो जय हो। जय भोलेनाथ की। शिवपुरी का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और उसके अंदर पहली एक कड़ी में हमने जहां संस्कार होते हैं वो चीज़ पूरी करके उसका लोकार्पण 15 तारीख को हो चुका है। और मेरी ख्याल मैं तो ये कहूँगा कि भारत की सबसे सुंदर शिवपुरी जो यहाँ बनी है सिरसा में, उसके अंदर सिरसा में हमारे दानवीरों का बहुत बड़ा सहयोग है, सिरसा के अंदर हमारे परिवारों का। उसके साथ साथ ही आज हमारे श्री पवन जी बांसल इन्होंने भी आज एक मोक्ष वाहन शिवपुरी को दिया है। दानवीरों की धरती है सिरसा और यहाँ दानवीरों की कमी नहीं है। इनके कारण, भाइयों के कारण आज कहाँ भी कोई भी धार्मिक काम, सोशल काम और जैसे गौशालाएं या कोई हमारी आज अग्रवाल सेवा सदन, ये यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हमारा जो परिवार है, सिरसा का परिवार है, भाग लेता है। मैं पवन जी बांसल का और उनके परिवार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने सिरसा के परिवार की इतनी बड़ी सोच समझकर सिरसा में मोक्ष वाहन एक शिवपुरी में दिया है। इसके लिए इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर, दूर दूर से लोग इसको गुजरात और दिल्ली से दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कितना प्रभाव डाला? देखिए, सिरसा की जो शिवपुरी है ये ऐतिहासिक शिवपुरी बनी है। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ये शिवपुरी प्रेरणा भी देगी कि यहाँ लोग देखो, सबको जो दुनिया में आया है उसको जाना जरूर है, आज नहीं तो कल। कोई जल्दी चला जाता है, कोई उम्र से जाता है, तो लेकिन दुख सबका होता है अपने परिवार से जब जाता है। और उस दुख के अंदर जो यहाँ आता है, यहाँ देखकर उसको दुख की जो अनुभूति होती है वो कम होती है कि यहाँ इतनी सुंदरता शिवपुरी में, इतना भव्य जो चीज़ें हैं। और जो मेरे ख्याल भारतवर्ष में पहली बार जो यहाँ संस्कार आते हैं उनको गंगा जल से स्नान करा के संस्कार किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो सिरसा में बनी है ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, पूरी दुनिया को प्रेरणा मिलेगी कि लोग यहाँ आकर देखकर वो भी अपनी अपनी वहाँ पर जहाँ भी ये संस्कार की जगह बनी हुई है उसको अपना करेंगे, रूपरेखा बढ़ाएंगे उसकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो, दुख सबको होता है जो घर से जाता है, तो उस दुख को अनुभूति कम होती है। यहाँ आने वाले को लगता है कि मैं कहाँ आया हूँ, तो देखकर उनके जो परिवार साथ आते हैं, जो परिवार में दुख होता है उस दुख को बांटा जाता है। और भोलेनाथ की कृपा है, बाबा तारा जी की कृपा है कि बाबा तारा जी के आशीर्वाद से सिरसा की शिवपुरी बहुत सुंदर शिवपुरी बनी है। गोविंद जी, आपने शव वाहन की जगह मोक्ष वाहन नाम दिया है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये अपने आप आती है बाबा जी के द्वार से, क्योंकि देखो, एक मोक्ष वाहन और सब वाहन में फर्क होता है। तो उसको प्रेरणा बस यही मिली कि जैसे जैसे शिवपुरी का उद्धार हुआ है, देखा हमने इसको, उसमें कोई कुछ हद तक कुछ थोड़ा बहुत सहयोग उसमें भी हमने किया। लेकिन जब ये देखा तो हमें लगा यहाँ एक मोक्ष वाहन भी और दे दिया जाए परिवार की तरफ से। पहले मोक्ष वाहन है कि वो पुराने होते जा रहे हैं, उनको बदलना तो पड़ेगा ही, इसलिए हमने ये मन में आई। परिवार वाले भी कहते भी एक मोक्ष वाहन अपनी तरफ से वर्ग से दो, तो हमने यह समर्पित किया है शिवपुरी को। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास पहले भी 3-4 वाहन है, लेकिन वो पुराने होते जा रहे हैं। और शिवपुरी में खांडा परिवार जी की तरफ से स्पेशली गोपाल जी, गोविंद जी ने जो सहयोग दिया है और जो कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान से जो शिवपुरी एक भव्य शिवपुरी का रूप लिया है और आगे और बढ़िया बनने जा रही है। उसमें एक मेल का पत्थर और साबित हुआ है पवन जी का दान। और हम पवन जी का बहुत बहुत आभारी है शिवपुरी की तरफ से कि ऐसे दानवीर हमें दान देते रहें, ताकि हमारी शिवपुरी इसी तरह अच्छी व्यवस्था के साथ चलते रहे और हम लोगों को अच्छी सुविधाएं देते रहे। जी, पहले भी शिवपुरी बहुत अच्छी थी और अब के मुकाबले कितना मानते हैं? पूरा अंतराल आपके सामने रहा है, क्या मानते हैं, कितना विस्तार होगा? सारी शिवपुरी का जीर्णोद्धार हो गया जी, और सारा शहर प्रसन्न है। और कांडा परिवार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं सारे शहर के लोग, और हम भी बहुत खुश हैं जी।